वैसे ट्रंप के लिए चुभने वाली खबरें सिर्फ चीन से नहीं हैं, बल्कि उनके खुद के देश में भी उन्हें जलील होना पड़ रहा है। और वजह वो टैरिफ है, जिसे टेरर बनाकर वो दुनिया को धौंस दिखा रहे हैं। लेकिन अब एक भारतीय मूल के शख्स ने ही ट्रंप को शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दिया है। ये वो भारतीय मूल के शख्स हैं जिसने अमेरिका की एक कोर्ट के अंदर ट्रंप के टैरिफ के विरोध में ऐसी दलीलें पेश की हैं। कोर्ट ने उस पर जो कुछ कहा है उसे सुनकर ट्रंप को दर्द भी हुआ है और बेइज्जती का एहसास भी। दरअसल अमेरिका की फेडरल अपील कोर्ट ने उन सभी टैरिफ को खारिज कर दिया है जिन्हें ट्रंप ने नेशनल इमरजेंसी बताकर कई देशों पर थोप दिया था। अब कोर्ट ने ट्रंप की इस तानाशाही की जबरदस्त धुलाई कर दी है और टैरिफ को गैर कानूनी, अवैध, विनाशकारी बताया है। यानी ट्रंप टैरिफ वाली जिस आग को अमेरिका के लिए गेम चेंजर बताकर दुनिया में लगा रहे हैं, अमेरिका अब उसमें खुद जल रहा है। ट्रंप के आंशिक टैरिफ को खारिज करते हुए अमेरिका की कोर्ट ने जो कहा है उससे ट्रंप बौखलाए हुए हैं। फेडरल सर्किट की अपील अदालत ने 7-4 के बहुमत से दिए फैसले में माना कि ट्रंप ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट की आड़ लेकर वो कदम उठाए हैं उनकी हद के बाहर हैं जो, और कोर्ट के इस रुख की वजह वो दलीलें हैं जो भारतीय मूल के एक वकील ने अदालत में दी, जिसे सुनकर कोर्ट ने ये कहा, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाया गया टैरिफ गैर कानूनी और अवैध है। ट्रंप इस तरह के टैरिफ या फिर टैक्स को लगाने के अधिकारी नहीं है। ट्रंप के पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं था कि वो ऐसे टैरिफ दूसरे देशों पर थोप सके। इसका मतलब यह है कि ट्रंप ने आपातकालीन शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके टैरिफ लगाया और IEEPA के तहत ट्रंप ने अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया है। अदालत का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब ट्रंप बार बार ये दावा कर रहे हैं कि वो कांग्रेस सदन की मंजूरी के बिना भी विदेशी सामान पर टैक्स लगा सकते हैं। ये मामला उन टैरिफ से जुड़ा हुआ है जो ट्रंप ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करके लगाए थे। हालांकि स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटो पर लगाए गए टैरिफ और चीन पर लगाए गए शुरुआती टैरिफ इसमें शामिल नहीं है। वैसे तो अमेरिकी कोर्ट ने टैरिफ को 14 अक्टूबर तक जारी रहने की अनुमति दी है ताकि ट्रंप प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का मौका मिल सके। अब हम आपको वो चेहरा दिखाते हैं जिसकी दमदार दलीलों की वजह से कोर्ट ने अपनी टिप्पणी से ट्रंप को जलील करने का काम किया है और उन्हें उनकी हद याद दिलाई है। तो वो नाम है नील कुमार कात्याल, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ पर चारों खाने अदालत में चित कर दिया। दरअसल नील कात्याल भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। वो एक कुशल अमेरिकी वकील और बड़े कानूनी जानकार हैं। नील कात्याल US कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट में टैरिफ का विरोध करने वाले याचिकाकर्ता के वकील हैं। नील के माता पिता भारतीय मूल के हैं। उनकी मां का नाम प्रतिभा कात्याल है जो एक डॉक्टर है, जबकि पिता का नाम सुरेंद्र कात्याल है, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये वही नील कात्याल हैं जिन्होंने कोर्ट में ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ मजबूत तर्क रखे और उनकी दलीलों को सुनकर अदालत ने टैरिफ पर ट्रंप के खिलाफ ये फैसला सुना दिया। हालांकि खुद डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ वाले टॉर्चर पर कोर्ट के फैसले को सुनकर तड़प उठे हैं और गुस्से से लाल भी हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर अपना गुस्सा दिखाया है। उन्होंने लिखा, टैरिफ पर अदालत का फैसला गलत और पक्षपाती है। अगर ये फैसला कायम रहा तो अमेरिका पूरी तरह तबाह हो जाएगा। इसीलिए वो अदालत के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। और इसके साथ उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि टैरिफ अभी लागू है और आगे भी लागू रहेगा। हालांकि ट्रंप की इस तानाशाही के विरोध में अमेरिका में भी आवाज उठने लगी है। लोग ये कह रहे हैं कि ये टैरिफ अमेरिका को ग्रेट नहीं बल्कि बर्बाद कर देगा। वैसे ट्रंप के लिए बुरी खबरों की एक किस्त भारत से भी रिलीज हुई है। ये वो खबर है जिसे सुनकर कुतर्क के चैंपियन बन चुके ट्रंप को दर्द बहुत हुआ होगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ट्रंप ने रूस के साथ भारत को एक डेड इकोनॉमी वाला देश बताया था, लेकिन अब इसका जवाब खुद भारतीय अर्थव्यवस्था से निकलकर सामने आया है, जिसमें ट्रंप के लिए आईना है क्योंकि उनका डेड इकोनॉमी वाला कुतर्क डेड हो गया है। शुभ समाचार यह है कि वित्त वर्ष 25-26 की पहली तिमाही में GDP ग्रोथ रेट 7.8% दर्ज किया गया है, जिसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। अनुमान था कि अधिकतम 6.7% GDP ग्रोथ रेट रह सकता है, लेकिन यह आंकड़ा कहीं पीछे छूट गया है और ये पिछली 5 तिमाही में सबसे ज्यादा है। ये आंकड़े ट्रंप को जरूर देखने चाहिए और ये नोट कर लेना चाहिए कि भारत पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है और इसका ग्रोथ रेट अमेरिका से भी ज्यादा है।
हालांकि कुछ चिंता की बात भारत के लिए भी है, और ये चिंता है डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का लगातार कमजोर होना, जिसका सीधा असर आप पर होने वाला है। बुरी खबर यह है कि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है, यानी रुपया कमजोर हो गया है और डॉलर मजबूत होता जा रहा है। $1 के मुकाबले भारतीय रुपया अब 88.10 के स्तर पर है। अब चिंता की बात यह है कि भारतीय रुपए की ये डुबकी आपकी जेब काट सकती है और भविष्य में इससे महंगाई वाले झटके भी महसूस किए जा सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रुपया 1 साल में डॉलर के मुकाबले 3% कमजोर हुआ है, जबकि 10 साल में रुपया डॉलर के मूल्य के मुकाबले 28% नीचे जा चुका है। इसीलिए सवाल यह है कि आखिर मजबूत भारत का रुपया कमजोर क्यों हो रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 16 मई 2014 में $1 की कीमत 58 रुपए 58 पैसे के बराबर थी, लेकिन 29 अगस्त 2025 को ये $1 88 रुपए 10 पैसे के बराबर हो गया है, जो भारत के नजरिए से चिंता का विषय हो सकता है।